एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत का पलटवार। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। बोले, कोई भी दुष्प्रचार देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। अमित शाह ने कहा, कोई भी दुष्प्रचार भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचने से रोक नहीं सकता है। बोले, भारत एकजुट खड़ा है और साथ मिलकर प्रगति भी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिया करारा जवाब। कहा, देश को निशाना बनाने वाले प्रेरित दुष्प्रचार कभी कामयाब नहीं होंगे। किसान आंदोलन पर विदेश से आई प्रतिक्रियाओं पर एमईए सख्त। कहा, निजी एजेंडे के लिए आंदोलन का इस्तेमाल, पूरी जानकारी के बाद ही मामले पर टिप्पणी की सलाह। विदेश मंत्रालय ने बाहरी लोगों को अपना एजेंडा नहीं चलाने की सलाह दी। कहा, किसी सेलिब्रिटी का सनसनीखेज हैशटैग चलाना और कमेंट करना जिम्मेदारी भरा कदम नहीं। विदेशों में किसान आंदोलन को लेकर गलत प्रचार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट। लिखा, भारत की छवि बिगाड़ने वाले प्रोपेगेंडा के खिलाफ हम लोग एकजुट। किसान आंदोलन पर विदेश से समर्थन आने पर सेलिब्रिटीज ने किया कड़ा विरोध। अक्षय कुमार, अजय देवगन ने किया ट्वीट। बताया, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। बॉलीवुड सितारों के बाद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भी किया ट्वीट। कहा, देश की संप्रभुता से समझौता नहीं। विराट कोहली ने भी ट्वीट कर एकजुटता की अपील की। लिखा, असहमति की घड़ी में मिलकर रहना जरूरी। किसान देश का भिन्न हिस्सा, मुझे यकीन है कोई न कोई हल निकल आएगा। बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर ने भी एकजुटता को लेकर ट्वीट किया। कहा, भारत आंतरिक समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। करण जौहर ने ट्वीट कर लिखा, हमें किसी को दरार पैदा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सुनील शेट्टी ने कहा, आधे अधूरे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। अमेरिकी पॉपस्टार रिहाना ने ट्वीट कर किसान आंदोलन को किया था सपोर्ट। एक खबर पोस्ट करते हुए कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने का भी जिक्र किया था। नॉर्वे की 18 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने भी किया था ट्वीट। ट्रोल होने के बाद डिलीट किया ट्वीट। आलोचना होने पर दोबारा किया पोस्ट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन पर सख्ती को लोकतंत्र पर हमला बताया। पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने इंटरनेट बैन को मानवाधिकार उल्लंघन बताया। विदेशी समर्थन पर बीजेपी का राहुल पर अटैक। संबित पात्रा बोले, ना राहुल को किसानों के बारे में कुछ पता है और ना रिहाना को। राहुल पर संबित का बड़ा हमला। कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर देश के खिलाफ प्रपंच रचते हैं। राहुल से बीजेपी ने पूछा सवाल, महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने पर ट्वीट क्यों नहीं किया? पुलिस पर हमला हुआ तो ट्वीट क्यों नहीं? संबित पात्रा बोले, राहुल गांधी चाहते हैं कि सड़कों पर गोलियां चले और लाशें गिरे। लाशों के ऊपर राजनीति चमकाने की कोशिश। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के समर्थन पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है। किसान आंदोलन के प्रतीक जिंद के कंडेला गांव में खापों की महापंचायत। मुख्य रूप से 5 प्रस्ताव पास। महापंचायत ने भी तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने का प्रस्ताव पास किया। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग। किसानों ने कर्ज माफी और 26 जनवरी को पकड़े गए लोगों और ट्रैक्टर्स की रिहाई की मांग की। मुकदमे वापस लेने का भी प्रस्ताव। महापंचायत में टिकैत ने सरकार पर बोला हमला। कहा, जब जब राजा डरता है करता है किलाबंदी। राकेश टिकैत ने कहा, अभी हमने तीनों कानूनों की वापसी की बात की, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे? जींद में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का मंच गिरा। भीड़ बढ़ने से हुआ हादसा। दिल्ली के मंडी हाउस पर लेफ्ट पार्टी समेत कई छात्र और महिला संगठनों ने हंगामा मचाया। किसानों के समर्थन में सिटीजन मार्च को मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी 4 घंटे धरने पर बैठे। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी धर्मेंद्र सिंह हरमन पर गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा करने वालों में शामिल होने का आरोप। 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराने वालों के बारे में सुराग देने पर मिलेगा इनाम। दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजत सिंह पर 1 लाख के इनाम का ऐलान किया। सभी पर लाल किले में अराजकता का आरोप। हिंसा में शामिल 4 आरोपियों पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। जगबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह, इकबाल सिंह की तलाशी। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने फिर से उकसाने वालों पर कार्रवाई। अब तक 4 एफआईआर दर्ज, 1 गिरफ्तार, कई लोगों की तलाश जारी। नरसंहार वाले हैशटैग को लेकर ट्विटर को सरकार का नोटिस। का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट अदालत की तरह फैसला नहीं कर सकती। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के और किए पुख्ता इंतजाम। मिक्सर मशीन से बनाई कंक्रीट की दीवार। कीलबंदी के बाद टीकरी बॉर्डर पर जाल भी लगाया गया। हिंसक से सबक लेते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। किसान आंदोलन में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को अब नहीं मिलेगी डीटीसी की बस। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से वापस मांगी बसेस। आज यूपी के रामपुर जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। 26 जनवरी को आईटीओ पर ट्रैक्टर स्टंट के दौरान मारे गए नवरीत सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करेंगी। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाने पर राहुल गांधी ने पूछा सवाल। कहा, दिल्ली को क्यों किले में तब्दील किया जा रहा? राहुल गांधी का मोदी सरकार से सवाल। क्या किसानों से डरती है सरकार? कहा, किसान है देश की ताकत। राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह से सवाल। बताएं, लाल किले में दंगाई कैसे घुसे? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया किसानों को भरोसा। कहा, हमारा प्रस्ताव अब भी रेडी, किसानों से केवल 1 कॉल दूर है। नड्डा बोले, देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है और जनता ये बात जानती है।
किसानों को लेकर संसद में आज भी हो सकता है हंगामा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होनी है चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का संशोधन बिल भी पेश करेंगे। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बोले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, वार्ता और संसद में चर्चा के लिए सरकार है तैयार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी चेतावनी, कहा मर्यादाओं के पार अगर उल्लंघन होता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसान आंदोलन को लेकर मायावती का ट्वीट, दिल्ली बॉर्डर पर हालात सामान्य करने के लिए काम करे सरकार। किसान आंदोलन को महबूबा मुफ्ती का समर्थन, कहा सरकार बिना सहमति को नहीं थोप सकती बिल। पीएम मोदी आज गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के तहत साल भर चलेंगे कार्यक्रम। यूपी के 75 जिलों में निकाली जाएगी प्रभात फेरी। पीएम मोदी डाक टिकट भी जारी करेंगे। 7 फरवरी को असम का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 मेडिकल कॉलेज के रखेंगे आधारशिला। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। त्रिशूर में रैली को करेंगे संबोधित। कई पार्टी और संगठन से जुड़े मीटिंग में भी करेंगे शिरकत। इससे पहले जेपी नड्डा पद्मनाभ मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए बीजेपी अध्यक्ष। राहुल गांधी के तानाशाह वाले ट्वीट पर जेपी नड्डा ने पूछा, क्या राहुल की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है? तानाशाह वाले ट्वीट पर कृषि मंत्री तोमर ने भी साधा निशाना, कहा राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। राहुल ने कहा था एम अल्फाबेट से शुरू होता है ज्यादातर तानाशाहों का नाम। अनिल विज ने पूछा, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में राहुल की क्या राय है? संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। केरल और तमिलनाडु के टी वर्कर्स के लिए मांगे स्पेशल पैकेज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा टीएमसी में भ्रष्ट लोगों को जगह नहीं। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी कुछ करप्ट नेताओं को खरीद सकती है, टीएमसी के सच्चे कार्यकर्ताओं को नहीं खरीद सकती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग में सेना का जवान शहीद। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। आज से 4 दिनों के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति कोविंद। एरो इंडिया को भी करेंगे संबोधित। एरो इंडिया के शुरू होने पर पीएम मोदी का ट्वीट, का भारतीय डिफेंस और एयरोस्पेस क्षेत्र में असीमित ताकत देने वाला मंच। बेंगलुरु में चल रहे 13वें एयर शो के फ्लाइंग पास्ट में स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने लिया हिस्सा। M17 हेलीकॉप्टर्स ने भी किया प्रदर्शन। एयर शो के उद्घाटन के बाद बोले राजनाथ सिंह, एरो इंडिया डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बड़ा मौका। एरो इंडिया में डीआरडीओ ने भविष्य के लड़ाकू विमान LCA Mark II का किया प्रदर्शन। एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है Mark II। महाराष्ट्र बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जिल उस्मानी को गिरफ्तार करने की मांग। शर्जिल उस्मानी को लेकर अनिल देशमुख ने दी जानकारी। हेट स्पीच जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन। राम मंदिर के चंदे को लेकर राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच घमासान। कांग्रेस नेताओं ने मांगा चंदे का हिसाब। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस की राम के प्रति आस्था नहीं। भोपाल में राम मंदिर के चंदे के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जी रसीद के जरिए चंदा लेते आरोपी गिरफ्तार। बीएमसी के बजट सेशन में ज्वाइंट कमिश्नर रमेश पवार ने पानी की जगह गलती से पी लिया सैनिटाइजर, हालत खतरे से बाहर। मुंबई में बीएमसी ने पेश किया बजट। रिहायशी इलाकों में 500 स्क्वायर फीट के घरों के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ने बनाए रोड्स कंस्ट्रक्शन से जुड़े 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। पटना में एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश हत्याकांड में पुलिस के रोड रेज थ्योरी को परिवार वालों ने किया खारिज। कहा एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार के साथ रुपेश का नहीं हुआ था कोई विवाद। पुलिस ने रुपेश हत्याकांड की एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रोड रेज में हत्या का दावा, 3 आरोपियों की तलाश जारी। झारखंड के गढ़वा में लव जिहाद मामले में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार। नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचे थे मंदिर। मंदिर कमेटी ने शक होने पर पुलिस को दी सूचना। पुलिस की पूछताछ में युवक ने अपना जुर्म कबूल किया। राजस्थान के जोधपुर में कुलपति का घेराव कर रहे एबीवीपी के छात्रों पर चला पुलिस का डंडा। कई छात्र घायल। एबीवीपी नेता हिरासत में। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में चलती बस बनी आग का गोला। बस में सवार 40 यात्रियों की जान बचाई गई। अहमदाबाद में कई कबूतर पाए गए मृत। बर्ड फ्लू के चलते मौत की आशंका। हिमाचल के कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी। पलचन गांव बर्फ की चादर से ढका। देश भर में कोरोना के 12,916 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 107 लोगों की मौत। केरल में कोरोना केस में जबरदस्त बढ़ोतरी। 6,556 नए मरीज मिले। एक्टिव केस 70,000 के करीब। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,992 लोग संक्रमित। 30 लोगों की मौत। कोरोना केस को लेकर महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का बयान। कहा कुछ जिलों में केस बढ़े लेकिन चिंता की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 157 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या घटकर 4,765 पर आई। कर्नाटक में मंगलुरु के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में 40 छात्र मिले पॉजिटिव। बंद किया गया संस्थान। महाराष्ट्र में 15 फरवरी से खुलेंगे कॉलेज। एक बार में
50% छात्र ही क्लास में रहेंगे मौजूद। ओडिशा सरकार ने ITI के छात्रों की हॉस्टल फीस माफ की, 30,000 छात्रों को फायदा। ICMR के डीजी बलराम भार्गव का बयान, कहा भारत अब मलेरिया, टीबी और कुष्ठ रोग को हटाने पर फोकस करेगा। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 48 लाख से ज्यादा केस और अब तक 22,75,000 से ज्यादा की मौत। WHO की टीम वुहान इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी पहुंची। इसी सेंटर में दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया है। मोदी सरकार की राह पर शी जिनपिंग, कोरोना वैक्सीन का 1 करोड़ डोज दूसरे देशों को देगा चीन। पाकिस्तान ने चीन से मिले टीके को लगाना शुरू किया। भारत के तर्ज पर पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया गया टीका। चीन में फेक वैक्सीन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 20 देशों से एंट्री पर लगाया बैन, कोरोना केस बढ़ने की वजह से फैसला। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को पलटने के लिए जो बाइडेन ने साइन किए दस्तावेज, अब अपने परिवारों से मिल सकेंगे अप्रवासी बच्चे। कैपिटल हिल हिंसा को लेकर हुई सुनवाई, एक आरोपी ने कहा ट्रंप ने अपने भाषण में उकसाया था। रूस में पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नेवलिन को सजा दिए जाने का विरोध, 1000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। देश में UPI मनी ट्रांजैक्शन में जबरदस्त उछाल, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा जनवरी 2021 में 2.3 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन, टोटल वैल्यू 4.3 ट्रिलियन के करीब। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहले चेन्नई के चेपॉक में भारतीय खिलाड़ियों ने बहाया पसीना, कप्तान विराट ने स्पिन गेंदबाजों का सामना किया। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपकप्तान अजिंक्य रहाणे का बयान, कहा विराट मेरे कप्तान है और ये विराट कोहली की टीम है। श्रीनगर में पहली बार बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, सुपर 7 स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं।